राज ठाकरे जी ने शिवसेना क्यों छोड़ी? वो किस तरह से क्या साइडलाइन महसूस कर रहे थे शिवसेना में? और क्या शिवसेना में उनको साइडलाइन किया जाना किणी कांड के बाद में शुरू हुआ, जिसमें कि उनका नाम आया था, जिसमें उनकी सीबीआई ने जांच की थी? क्या वो एक टर्निंग पॉइंट था उनके सियासी करियर में? देखिए, कांड तो जब होते हैं तो कोई कांड जानबूझ के तो होता नहीं है। और अक्सर राजनीतिक लोग किसी भी कांड को भुनाने की कोशिश करते हैं। होता कुछ है, उसको बनाया कुछ जाता है। राज ठाकरे जी उस कांड में निर्दोष बरी हो चुके हैं, इसका मतलब उसमें इन्वॉल्वमेंट थी ही नहीं। लेकिन राजनीतिक प्रतिशोध के लिए, क्योंकि उस वक्त बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी के तौर पे सिर्फ राज ठाकरे दिखाई देते थे। और उसकी वजह ये थी कि जब वो छोटे थे, 4 साल 5 साल के होने के साथ उनकी उंगली पकड़ के उनकी सभाओं में जाना, उनके कार्यक्रमों में जाना, उनके भाषण को सुनना और छुटपन से ही भाषण देना शुरू कर देना। और बाला साहब की जो कलाकारी थी कार्टून बनाने की, उसको अंगीकार कर लेना, उसी तरह के उसी दिशा में कार्टून बनाना, विश्व स्तर के कार्टून बनाने शुरू कर देना। ये जो उनकी योग्यता थी, इस योग्यता की वजह से, इस आचरण की वजह से, ऑरेशन की वजह से, वो जो भाषण वक्तृत्व कला थी उसकी वजह से सबको ये लगता था कि बाला साहब के उत्तराधिकारी के तौर पे राज ठाकरे जी ही होंगे। लेकिन अचानक से किन्हीं कारणों से फोटोग्राफी कर रहे, दूर दराज जंगलों में घूम रहे फिर रहे और मुंबई से अलुप्त रहने वाले, राजनीति से दूर दूर तक का कोई नाता ना रखने वाले उद्धव ठाकरे को किसी ने उकसाया। उनको लगा कि नहीं, फोटोग्राफी में वो बात नहीं है जो राजनीति में है। और धीरे धीरे वो राजनीति में सक्रिय हुए नहीं, राजनीति में सक्रिय कर दिए गए। और जब किसी को थोपा जाता है तो सीधी सी बात है, पिता अपने पुत्र को ही वरीयता देगा। खुद भी समझाते हैं, परिवार के लोग भी समझाते हैं। और उस वक्त में शिवसेना के जो उद्धव जी के करीबी थे, वो कहने लगे थे कि राजा का बेटा ही राजा होगा। फिर वो महाबलेश्वर का कांड हो गया। जब बाला साहब ठाकरे जी ने ही ये कह दिया कि जाके तुमको अनाउंस करना है कि कार्यकारी अध्यक्ष ये होंगे, तो राज ठाकरे क्यों मना करते? ये उनके पुत्र का है, उनको जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने उसको स्वीकार करके वहाँ प्रस्ताव कर दिया, वो कार्यकारी अध्यक्ष हो गए। और जैसे ही कार्यकारी अध्यक्ष बने, उनके सारे कामों को रोक दिया गया, उनके होर्डिंग्स बैनर लगने बंद कर दिए गए, उनको कार्यक्रम में बुलाया जाना बंद कर दिया गया। उस वक्त में कौरवों और पांडवों का युद्ध जिस तरह से हुआ था, तब कृष्ण गए थे ये बात करने के लिए, भैया कि ज़्यादा नहीं तो 5 गांव तो दे दो। तो इसी तरह से राज ठाकरे की तरफ से ये कहा गया कि भैया मुझे पूरा महाराष्ट्र मत दो, मुझे काम करने के लिए कोई एक क्षेत्र तो दे दो। तब ये सोच के कि नासिक तो एकदम बंजर भूमि है, उत्तर महाराष्ट्र में तो कुछ है नहीं, जाओ जाके बंजर भूमि में फसल होगा, राज ठाकरे को नासिक की जिम्मेदारी दे दी गई। और नासिक में जब उन्होंने अच्छा काम किया और वहाँ जब सफलताएं मिलने लगी, तो धीरे धीरे उनसे नासिक भी छीन लिया गया। आप दे भी रहे हो, आप छीन भी रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप उनको बर्दाश्त नहीं कर रहे हो, आप उनको साथ नहीं बिठाना चाहते हो, आप उनको राजनीति में नहीं रहने देना चाहते हो। मैं आपको आश्चर्यजनक बात बताता हूँ, ये वो दौर था जब राज ठाकरे जी एक बार को ये सोचने लगे थे कि मैं राजनीति छोड़ देता हूँ, उससे संन्यास ले लेता हूँ। उन्होंने दूसरे वैकल्पिक जो व्यवस्थाएं हो सकती थी उन पर भी विचार किया। वो अपना व्यवसाय करना चाहते थे, क्रिएटिव हैं। एक बार उनको मन में आया कि वो फिल्म के प्रोड्यूसर बन जाते हैं और उस दिशा में काम की, लोगों से मुलाकात की, साजिद नाडियाडवाला से मिले और साजिद नाडियाडवाला जैसे लोगों ने उनको समझाया कि नहीं राज ठाकरे जी, आपका जो क्षेत्र है वो प्रोड्यूसर बनने से ज़्यादा राजनीति के लिए है और महाराष्ट्र के लिए है, आप वहीं रहिए। तो जब इन क्रिएटिव लोगों ने उनको रास्ता दिखाया, तब वो फिर से राजनीति में सक्रिय हुए और शिवसेना छोड़ करके उन्होंने नया रास्ता चुना। और नया रास्ता चुनने के बाद कई महीने का समय लगा, फिर नई पार्टी बनाई और नई पार्टी सबके सामने है। वो कोशिश कर रहे हैं स्थापित होने की और उनको कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि अच्छा काम बहुत देर से होता है, जल्दी से नहीं होता है।